अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी रा ए खुदा जुबो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारासाज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अम्बिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के हमसे चोरों पे जो फरमाए करम हमसे चोरों पे जो फरमाए करम खिलअते ज़र बने पुश्तारों के और सिद्क़ अदलो करमो हिम्मत में सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के और तन मन धन तेरे कदम पर वारे तन मन धन तेरे कदम पर वारे क्या नसीबें हैं तेरे यारों के क्या नसीबें हैं तेरे यारों के और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की महफिल अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल मुशाहिदीन अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ यारे गारे मुस्तफ़ा सालारे सहाबा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन की शब विसाल के मौके पर इनेकात पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान क्या है? अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कि तुम में का कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न करे, उस वक्त तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। आम तौर पर किसी इंसान के दिल में किसके लिए मोहब्बत कितनी है, किसके लिए इश्क कितना है, किसके लिए प्यार कितना है, इसको जांचने के लिए कुछ न कुछ शवाहिद होते हैं, कुछ न कुछ कराइन होते हैं, कुछ न कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं कि मोहब्बत किसके दिल में कितनी है। जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात, अगर बुरा ना माने तो यूँ मिसाल दी जा सकती है कि हम भी और आप भी, हम दोनों इश्क रसूल का दावा करते हैं, हम भी मोहब्बत रसूल के दावेदार हैं, लेकिन इश्क रसूल सदा देता है फजर का वक्त हो चुका है, मस्जिद की तरफ चलें, और नफ्स का इश्क सदा देता है नहीं नहीं ठंडी बहुत है, जरा आराम कर लें। जब दो मोहब्बतों में टकराव होता है तो उस वक्त जो मोहब्बत की बात इंसान मान लेता है, सच्ची मोहब्बत उसी की है। अगर मोहब्बत रसूल की बात मानकर, इश्क रसूल की बात मानकर हमने बिस्तर को छोड़ दिया, नफ्स की बात न मानी, तो हमारा इश्क सच्चा रहा, वरना हम तो नफ्स के गुलाम हुए। हम हुजूर की गुलामी में कहाँ रहे? हमने तो नफ्स की गुलामी की, हमने तो नींद से मोहब्बत की। यानी जब मोहब्बतों में टकराव होता है, जब मोहब्बतों में तकाबुल होता है, तब इंसान की पहचान होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सिद्दीक अकबर के मनाकिब और उनके फजाइल पढ़ने से पहले मैं ये बात भी जरूर अर्ज कर देना चाहता हूँ। आजकल गली मोहल्ले के छोकरे जिनकी जिंदगी में न नमाज है न इबादत है, हत्ता कि जिनको गुस्ल और वुजू के मसाइल तक नहीं पता है, वो लोग भी इतने बदबख्त हो चुके हैं कि सहाबा पर उंगलियां वो उठाते हैं, जबकि वो देखें, गौर करें कि हमने हुजूर से मोहब्बत क्या की है। सिर्फ तकरीरें, सिर्फ नारे, सिर्फ गुफ्तगू किसी के इश्क की दलील नहीं हो सकते जब तक के मोहब्बतों में आपस में तकाबुल न हो। आइए आपको मैं बताऊं, आम तौर पर मोहब्बतों में तीन मोहब्बतें सबसे आला दर्जे की है। अब अगर आपकी तवज्जो शामिल हाल है और मेरी तरफ आप मुतवज्जे हैं, तो अब जरा गौर करें। आप आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, इसलिए कि रास्ते में महफिल है, तो आप किसी पे तवज्जो करने की बजाय इस तरफ तवज्जो करें। सारी मोहब्बतें सिमट आती है तीन चीजों के अंदर। सारी मोहब्बतों को अगर आप समेटना चाहें तो वो तीन चीजों में सिमटती है, एक माल, एक आल और एक जान। ये तीन चीजों में सारी मोहब्बतें सिमट आती हैं। आदमी सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करता है तो माल से, माल से ज्यादा अगर किसी से प्यार करता है तो आल से, और आल से भी ज्यादा किसी से प्यार करता है तो जान से। ये सबसे ज्यादा प्यारी चीज है। अब आइए तीनों की तरफ देखें और फिर सिद्दीक अकबर की जिंदगी को पढ़ें, सिद्दीक अकबर की जिंदगी का मुताला करें, तो तब पता चलेगा कि सिद्दीक अकबर है क्या। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी के भी मुतालिक कोई राय कायम करने से पहले हमें उसकी जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, उसकी जिंदगी का मुताला करना पड़ेगा, उसकी जिंदगी पर तवज्जो करनी पड़ेगी। देखो, इंसान सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? माल से, और माल से ज्यादा प्यार किससे है? आल से, और आल से ज्यादा प्यार किससे है? जान से। और अल्लाह अकबर, देखिए माल से क्यों प्यार है। इसी माल के लिए इंसान किसी को कत्ल करता है, इसी माल के लिए इंसान झूठ बोलता है, इसी माल के लिए इंसान रिश्वत लेता है, इसी माल के लिए इंसान किसी से दुश्मनी करता है। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं कि माल के लिए इंसान करता क्या क्या है। कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हलाक कर दिया तुमको माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता कि तुम कब्र के गड़े तक पहुंच गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन माल से ज्यादा प्यार किससे है? औलाद से। सबूत क्या सबूत है?
माल से ज्यादा प्यार औलाद से। एक बंदा दौलत कमाया, सर्दी देखी न, गर्मी देखी न, बारिश न, सही न छूट न, हलाल न हराम, खूब माल जमा किया। अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, उसका बच्चा बीमार पड़ गया। बच्चा बीमार हुआ, डॉक्टर ने कहा नो गारंटी, कोई गारंटी इसकी नहीं है। उस वक्त एक इंसान खड़ा होकर क्या कहता है, डॉक्टर साहब मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ले लें लेकिन मेरा बच्चा बचा लें। क्या साबित हुआ कि माल से ज्यादा प्यार किससे है, आल से। तभी तो आदमी माल झोंक रहा है, तभी तो आदमी माल लगाने के लिए तैयार है। लेकिन अब आल और जान में जब तकाबुल होता है, आम हालात में नहीं पता चलता है, जब तकाबुल दो आमने सामने हो तो आदमी किसको तरजीह देता है, जान को। मिसाल के तौर पे किसी औरत के शिकम में बच्चा है, विलादत का वक्त करीब है, अल्लाह न करे किसी डॉक्टर ने यह कह दिया या तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा, दोनों में से किस एक को बचाना है, तो बोलो उस वक्त क्या कहते हैं, बच्चा बचाते हैं। किसको बचाते हैं, माँ को बचाते हैं। किसको बचाया आपने, जान बचाई, आल नहीं बचाई। तो पहले माल, फिर आल और फिर जान। लेकिन अब ईमान इसका नाम है कि आपने सबसे ज्यादा माल से प्यार किया, माल से ज्यादा आल से प्यार किया, आल से ज्यादा जान से प्यार किया। ईमान इसको कहते हैं कि जान से ज्यादा जब तक नबी से प्यार नहीं करोगे उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होगा। यह है ईमान। अब इस कसौटी पे सिद्दीक अकबर को परखें, इस कसौटी पे सिद्दीक अकबर को देखें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। आइए पहली मंजिल जिसे माल की मंजिल कहते, एक तरफ माल दूसरी तरफ रसूलुल्लाह। क्या है, जिस दिन सिद्दीक अकबर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, जिस दिन सिद्दीक अकबर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, उस दिन 40,000 दिरहम या दीनार उन्होंने अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश करके अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दीन के लिए पैसों की जरूरत है, सरकार मेरी तरफ से ये कबूल फरमाए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जिस दिन इस्लाम कबूल किया उसी दिन सिद्दीक अकबर ने इतना माल, 40,000 दिरहम चांदी के सिक्के, कोई मामूली रकम नहीं होती। आजकल तो लोग 5 रुपए भी मस्जिद में देने पे माथे पे शिकन आता है। जो सहाबा का मुकद्दमा हल करने बैठे काजी बनकर, उन्होंने 5 रुपए भी अल्लाह के नाम पे कब दिया है। उन्हें हक क्या है सहाबा पर गुफ्तगू करने का, अल्लाहु अकबर, उन पर नुक्ताचीनी करने का। सिद्दीक अकबर ने 40,000 दिरहम उस दिन दिए जिस दिन वो इस्लाम कबूल करते हैं। और उसके बाद उसी पर मामला बस नहीं हो गया, बल्कि आओ देखो माल का तकाबुल जब हुआ दीन से, तो सिद्दीक अकबर ने कैसे तरजीह दी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वाकया है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं और किसी की सिसकियों की आवाज, किसी की आओ फुगा की आवाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में आती है। किसकी आवाज थी? हाँ, एक सियाह रंग का, एक अल्लाह अकबर, एक सियाह फाम गुलाम को मक्के की तपती हुई रेत पर किसी बदबख्त ने लिटाया था और उसके सीने पे पत्थर रखा था और पत्थर रखकर मुसलसल उसको चाबुक पर चाबुक मारा जा रहा था और कहा जा रहा था मोहम्मद अरबी को छोड़ दो, मोहम्मद अरबी की गुलामी से दूर हो जाओ, मोहम्मद अरबी के दामन को अपने हाथों से छोड़ दो और फिर अपने पुराने मजहब की तरफ लौट आओ। तो वो सियाह फाम गुलाम अपनी जबान से कह रहा था कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो किए जा सकते हैं मगर मेरे दिल से मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत निकाली नहीं जा सकती, मेरे दिल से मुस्तफ़ा जाने रहमत का प्यार निकाला नहीं जा सकता। और वो अहद अहद कह करके अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहा था। उस जान को, उस जात को क्या नाम दिया जाता है तारीख में? उस जात को बिलाल हबशी का नाम दिया जाता है। मेरे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन रहमते तमाम ने ये मंजर देखा और ये मंजर देखकर कहा काश जो इसको खरीद कर आजाद करेगा अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देगा, काश इसको खरीद कर जो आजाद करेगा अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देगा। जब ये बात कही जा रही थी उस वक्त तो कुछ लोग मौजूद थे लेकिन अबू बकर सिद्दीक मौजूद
मौजूद न थे। अल्लाह अकबर। जाने वाला काफिला चला गया। थोड़ी देर के बाद किसी ने अबू बकर सिद्दीक को कहा, सिद्दीक सुनो सुनो, बिलाल जब मार खा रहे थे और उन पर चाबुक पड़ रहे थे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इसको खरीद कर आजाद करेगा अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देगा। सिद्दीक अकबर ने सरकार की बारगाह में हाजिरी दी और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, बिलाल की आजादी के लिए आपने ये बात फरमाई। सरकार ने फरमाया हाँ अबू बकर, लेकिन अबू बकर याद रखना, आप तवज्जो करें, यहाँ से बिलाल हबशी की अजमत का पता चलता है। सरकार फरमाते हैं अबू बकर अगर तुम बिलाल खरीदने जाना तो मुझसे भी रकम ले लेना, हम दोनों पार्टनर में बिलाल को खरीदेंगे। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो करे बिलाल तुझ पर कुर्बान जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। अल्लाह अकबर। गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, इमाम हो तो इमाम। सरकार ने कहा अबू बकर मुझे भी शामिल करना इस नेकी में, अबू बकर मेरे भी पैसे शामिल करना। इससे मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि जो रसूलुल्लाह पर गुर्बत का ताना लगाते हैं मजबूरी के एतबार से, वल्लाह मेरे नबी कभी मजबूर नहीं थे, कभी पेट पे पत्थर बांधे हैं, कभी पेट पे पत्थर बांधे तो इख्तियार की बुनियाद पर, कभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फक्र इख्तियार किया है तो इख्तियार की मजबूर होकर नहीं। पेट पे पत्थर जरूर है, पेवन का लिबास जरूर है, मगर मजबूर होकर नहीं, ये उम्मत की तालीम के लिए। और सरकार ने फरमाया मुझे भी बिलाल खरीदने में शामिल करना। लेकिन अब सुनो, सिद्दीक अकबर गए, उस बदबख्त से कहा बिलाल को खरीदने आया हूं। समझ गया वो कि बिलाल को क्यों खरीदा जा रहा है, बिलाल को खरीदा क्यों जा रहा है, समझ गया। तो कहा कि ऐसे नहीं, वो जो तुम्हारा फुला गुलाम है बड़ा चुस्त चालाक और तंदुरुस्त है, बड़ा होशियार है, बड़ा फुर्तीला है, उसको लूंगा, फिर रेशम भी लूंगा, फिर मुश्क भी लूंगा, फिर काफूर भी लूंगा और इतनी रकम लूंगा तब बिलाल को बेचूंगा। सिद्दीक अकबर ने मुंह मांगी कीमत दी। सिद्दीक अकबर ने मुंह मांगी, किस बुनियाद पर? सिर्फ हुजूर की चाहत की बुनियाद, हुजूर अलैहिस्सलाम की चाहत की बुनियाद पर लोग इस मामलात को भूल गए। और खुदा जाने ये किसकी जबान से जहन्नमी अल्फाज निकले कि अब लोग सहाबा पर तबर्रा करने लगे। सोचो तो सही, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, अभी गनीमत का माल नहीं है, माले गनीमत तो मदीने मुनव्वरा में है, अभी तो जेब के खर्चे हो रहे हैं और आने वाला कल कैसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुंह मांगी कीमत दी, और जब मुंह मांगी कीमत दी और बिलाल हबशी को ले लिया तो बेचने वाला हंस पड़ा, बेचने वाला हंस पड़ा। उसने कहा अबू बकर तूने किसी सौदे में धोखा नहीं खाया, आज तू इस सौदे में धोखा खाया, मैं तो तुझे बड़ा होशियार समझता था। सिद्दीक अकबर ने कहा वो कैसे धोखा? तो उसने कहा कि तूने बिलाल को लिया, रंग काला है और गोरे रंग का गुलाम दिया, फिर मुश्क भी दिया, काफूर भी दिया, रेशम भी दी, रकम भी दी, ये तेरे काम क्या आएगा? माज़अल्लाह। उस बदबख्त ने कहा ये तो काम चोर है, ये तेरे क्या काम आएगा? सिद्दीक अकबर ने कहा वल्लाह मैंने इसे अपने काम के लिए खरीदा ही नहीं है, तू बिलाल का मुंह देखता है, मैं बिलाल का दिल देखता हूँ। मेरा यार बिलाल के दिल में बसा हुआ है, मेरा यार बिलाल के दिल में बसा हुआ है, मेरा यार बिलाल के दिल में बसा हुआ है। अगर यमन की हुकूमत भी देनी पड़ती तो यमन की हुकूमत देकर अबू बकर बिलाल को खरीद लेता। मैं चमड़ी नहीं देख रहा हूँ, इश्क वाला बिलाल का दिल देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी और सैयदना सिद्दीक अकबर। अब बिलाल को लिया, फरमाया मैंने कोई धोखा नहीं खाया, बिलाल को लिया, लेकर के आए, आका मेरे माँ बाप पे कुर्बान, बिलाल को ले आया,
पूछा कितने में, अर्ज किया इतने में। आका ने फरमाया मैंने तुमसे कहा था कि बिलाल खरीदना तो मुझे भी शामिल करना, मैं भी रकम लगाऊंगा। सिद्दीक अकबर का जवाब क्या था? आका मैं भी आपका हूँ, मेरा माल भी आपका है, सरकार सब कुछ तो आपका है। जैसे बिलाल आपका गुलाम है वैसे अबू बकर भी आपका गुलाम। दुनिया में अबू बकर का है क्या? सब कुछ तो हुजूर आप ही, गुलाम का माल तो आका का होता है। और फिर सिद्दीक अकबर ने, अब लंबी और नहीं कर सकता, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, वरना माल कहाँ का खर्चा किया, एक तवील दास्तान है। सिर्फ इशारा दे रहा हूं, सिद्दीक अकबर ने सिर्फ बिलाल को नहीं खरीदा, हजरत बिलाल हबशी की अम्मी को भी खरीदा। बिलाल हबशी की माँ भी कनीज थी काफिर की, सिद्दीक अकबर ने उनको भी खरीद के आजाद किया। एक बात जहन से न निकल जाए, ये भी कह रहा हूं, जब इतना महंगा खरीदा ना बिलाल हबशी को, तो मक्के के काफिरों ने हवा उड़ा दी, उससे मुसलमान भी मुतासिर हो गए। देखिए हवा ऐसी उड़ती है कि उससे कोई मुतासिर हो सकता है, प्रोपेगेंडा होता ही ऐसा है। मक्के के काफिरों ने हवा ये उड़ाई, भाई कोई यूं ही थोड़ी इतने पैसे लगा के किसी को खरीदता है, बिलाल का जरूर कोई ना कोई एहसान होगा अबू बकर पर, कुछ तो होगा, इसीलिए इतना महंगा खरीदा, वरना कौन है इतना महंगा खरीदने वाला। जब ये बात आई, कुर्बान ये मर्तबा सिद्दीक का है, ये मर्तबा सिद्दीक का है। तो अबू बकर की बुराई कौन कर रहे थे? मक्के के कुफार। अबू बकर की बुराई कौन कर रहे थे? मक्के के कुफार। और पता चला नबी के यारों की बुराई करना काफिरों की पुरानी आदत है। नबी के यारों की बुराई करना काफिरों की पुरानी आदत है। और नबी के यारों की हिमायत में जवाब कौन दे रहा था? एतराज किया मक्के के काफिरों ने, इतना महंगा तो खरीदा, यूं ही थोड़ी खरीदा होगा, कोई ना कोई एहसान होगा बिलाल का, तब इतना महंगा खरीदा। वो हवा उड़ती हुई काफिरों की तरफ से आई, कुछ मुसलमान भी प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। इधर सिद्दीक अकबर के कानों में बात आई कि लोग कहते हैं कि अबू बकर का बिलाल पे, बिलाल का अबू बकर पे कोई एहसान होगा, तभी इतना महंगा खरीदा, अगर ना कोई किसी को इतना महंगा नहीं खरीदता और आजाद नहीं करता। एतराज मक्के के काफिर कर रहे थे, जवाब आसमान से आ रहा था, इसका किसी पर कोई एहसान नहीं है, इसने ये जो आजाद किया है वो सिर्फ अपने अल्लाह की रजा के लिए आजाद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ओ सैयदना सिद्दीक अकबर। इल्जाम किसने क्लियर किया? अल्लाह ने। बिलाल का कोई एहसान नहीं है, और कोई गुलाम किसी पे एहसान भी क्या कर सकता है? इसने तो किस लिए आजाद किया? क्या कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर का मर्तबा क्या है? अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह की रजा के लिए इसने आजाद किया, और फिर कह भी दिया वला सौफ यरदा, और अल्लाह इससे राजी हो गया। काफिर राजी हो या ना हो अबू बकर से, अल्लाह राजी हो गया। ये सिद्दीक, तो सिद्दीक अकबर ने बिलाल को आजाद कराया, उनकी अम्मी को आजाद कराया, उसके बाद फिर बिलाल हबशी को और उनकी अम्मी को नहीं, बल्कि फिर सिद्दीक अकबर ने हजरते आमिर इब्ने फुहैरा को भी खरीद कर आजाद कराया। फिर इसी पर नहीं, बल्कि हजरते हमना को भी सिद्दीक अकबर ने खरीद कर आजाद कराया, हजरते लुबैना को भी खरीद कर आजाद कराया, हजरते ज़िनजरा को भी खरीद कर आजाद कराया। ये लुबैना कौन है पता है? ये लुबैना कौन है? फारूक आजम के खानदान की कनीज थी, सैयदना फारूक आजम उसको मारते थे, छोड़ दे मोहम्मद अरबी। हाय हाय क्या हालात थे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला हैं। फारूक आजम जैसे लोग छोड़ते मोहम्मद अरबी को, कुर्बान जाएं, वो मार खाती थी, और बल्कि फारूक आजम जैसा बहादुर मारते मारते थक जाए। वो कहती थी मैं नहीं छोड़ने वाली, बल्कि एक दिन ऐसा हुआ कि इतना मारा गया उनको, आंखों की बीनाई चली, मारते मारते, मार खाते खाते बीनाई चली गई। सोचे तो सही जरा, आज लोग कहते हैं हम मक्की दौर में हैं,
हम मक्की दौर, मैं कहता हूँ मक्की दौर आपको पता ही क्या है, काय का मक्की है। हुजूर पे ईमान लाने पर इतना मारा गया कि अंधी आंखें हो गई, इतनी मारपीट हुई, खानदान के लोगों ने मिल के मारा एक कनीज को। अल्लाह अकबर वल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप इस तरफ न जाएं कि मैं फारूक आजम की बुराई करने बैठ गया। अल्लाह अकबर, हम तो साहबा का दिफा करते हैं जो अभी मैं कर रहा हूँ। अलबत्ता यह है कि इस्लाम से पहले के जो मामलात और जो खताएं हैं, इस्लाम लाने के बाद जब कुफ्र माफ हो जाता है, शिर्क माफ हो जाता है, तो कनीजों को मारना भी माफ हो जाता है। इस्लाम तो है ही वो चीज। लेकिन सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि कितना जुल्म किया मक्के वालों ने मुसलमानों पर। लोग कहते हैं मक्की दौर में, हम क्या मक्की दौर में मेरे अजीज, वहां तो ईमान लाने पर इतना मारा जाता था कि आज हमें कोई मारता है फिर भी हमने मस्जिदों को वीरान कर रखा है। क्या आज हमें कोई मारता है फिर भी हमने दाढ़ियां मुंडा के गटरों में फेंक रखी है। क्या आज भी हमें कोई दीन के नाम पे मारता है? कोई नहीं मारता। बल्कि आज भी मेरे मुल्क हिंदुस्तान की हालात ये है कि अगर एयरपोर्ट पर कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो हमारे मुल्क का हिंदू भाई हमारा वहां खड़े होकर लोगों को कहता है ये नमाज पढ़ा, इसके आगे से मत जाना। आज नमाज पढ़ने वाले का एहतराम गैर मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं, फिर भी मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं, दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर, अमामा देखकर इस मुल्क के गैर मुस्लिम लोग भी जो है उसको गाली नहीं देते। उसको तो दूर की बात, उसके सामने गाली नहीं देते। ये अदब किया जाता है। लेकिन फिर भी लोग दीन के करीब आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ माज़अल्लाह किसी की तारीफ मकसूद नहीं है, अपना एहतिसाब। मुसलमानों सोचो, वहां दीन के नाम पर जो दीन कबूल करते थे इतना मारा पीटा जाता था। बहरहाल अर्ज कर रहा था, फिर उस कनीज की आंखें चली गई तो ताना दिया अबू जहल ने, देखा हमारे लातो हुबुल ने तेरी आंखें छीन ली, तू अंधी हो गई। अगर तू हक पर होती तो तेरी आंखें क्यों जाती? और अंधी अगर तू हक पर होती तो तेरी आंखें क्यों जाती? तो उस कनीज ने कहा, वल्लाह अगर तेरे लातो हुबुल में इतनी ताकत है कि वो मेरी आंखें छीन सके, उनको तो इतना भी होश नहीं है कि उनकी इबादत कौन करता है, उनके आगे हाथ जोड़ के कौन खड़े रहता है। तुम्हारे बुतों को तो उतना भी नहीं पता, वो क्या मेरी आंखें छीनेंगे। और रही बात हक को बातिल की, तो शाम हो रही है, देखना सुबह से पहले मेरा अल्लाह मेरी आंखों को वापस कर देगा। और सुबह हुई और अल्लाह ने उनकी आंखों को वापस कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ओ सैयदना सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर ने ज़नैरा को भी खरीदा, सिद्दीक अकबर ने लुबैना को भी खरीदा। इस तरह गुलामों की एक तवील फहरिस्त है सैयदना सिद्दीक अकबर ने जो खरीदा। और सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने माल से गुलाम ही नहीं खरीदे, बल्कि आज मस्जिद नबवी की जिस जमीन पर लोग 40 नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना, वो मस्जिद की जमीन भी अबू बकर सिद्दीक की खरीदी हुई। लोग सिद्दीक अकबर से कहां कहां जान छुड़ाएंगे, लोग सिद्दीक अकबर से कहां कहां बचेंगे। ये सिद्दीक अकबर है जिन्होंने मस्जिद की जमीन भी खुद खरीदी। और जानते हैं, लोग दीन का काम करते करते गरीब मालदार हो गए। आज दीन का काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग दीन का काम करने वालों के हाथ चूमते हैं, पैर चूमते हैं, खाने खिलाते हैं, नजराना देते हैं। ये सिद्दीक अकबर है। उन्होंने दीन के नाम पे कमाया नहीं, दीन के नाम पे उन्होंने खर्चा किया। ये आज दीन का काम करना अलग बात है, कल उस दौर में दीन की खिदमत। आप जानते हैं, सिद्दीक अकबर जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सिद्दीक अकबर के घर आए, जब सिद्दीक अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर के घर आए हुजूर, ये भी ध्यान रखिए, शबे मेराज, माफ कीजिएगा, शबे हिजरत, हिजरत की शब सिद्दीक अकबर के घर हुजूर तशरीफ लाए। उनको साथ में ले जाना था, साथ में ले जाना था। जानते हैं, सिद्दीक अकबर पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे। सिद्दीक अकबर पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे क्योंकि हिजरत की शब थी। और अपनी बेटी, अब जरा थोड़ा सा ध्यान दें, सिद्दीक अकबर की कुर्बानियों पर, माली कुर्बानियों पर दुरूद शरीफ पढ़िए। आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ने। आप पीछे वाले भी सब खड़े बैठे सब पढ़े।
रब्ब सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सिद्दीक अकबर ने हिजरत की सबसे पहले 2 ऊँटनियां तैयार कर रखी थी, सारी तैयारी थी। तोशे सफर भी ले जाना था। जब तोशे सफर बांधा जाने लगा, जल्दी थी, उजलत थी। कितनी उजलत थी जरा उसका अंदाजा करें। जब तोशे सफर बांधा जाने लगा तो उजलत में रस्सी नहीं मिल रही थी। उजलत में भाई कोई जल्दी काम हो ना, जैसे ट्रेन छूटने वाली हो, फ्लाइट छूट, तो आदमी कैसे बिल्कुल मस्ताना वार ये करे कि वो करे कि, तो वहां कुछ छूटना नहीं था। वहां ये था थोड़ी ताखीर से काफिरों का दौड़कर यहां आ जाना था और हुजूर अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाना था। सिद्दीक अकबर जब तोशा बांधा जाने लगा तो रस्सी इधर उधर तलाश करने लगे। जब रस्सी नहीं मिली तो बेटी से कहा, अपनी बेटी से, हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बकर से, खड़ी मुंह क्या देखती है, ये तेरी कमर में जो पटका है ना, ये किस काम के लिए, इसे फाड़ और रसूलुल्लाह के तोशे को उससे बांध। तो पटके के उन्होंने 2 हिस्से किए, इसीलिए उनको अल्लाह अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर की बेटी को उसी रात अल्लाह के रसूल ने 2 पटके वाली का लक़ब अता फरमाया। हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बकर को, सोचे तो सही, रस्सी नहीं मिली, हुजूर की जान को खतरा है सिद्दीक अकबर के अपने ख्याल में, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने रस्सी ढूंढने का इंतजाम नहीं किया, बल्कि बेटी से कहा अपना कमरबंद फाड़ दे, अब नहीं कुछ है तो कमरबंद, और उन्होंने कमरबंद फाड़ दिया और उसी से रसूलुल्लाह का तोशा बांध दिया गया। फिर क्या था, निकले, ख्याल आया मेरे अब्बा नाबीना हो गए बुढ़ापे की वजह से, वो शोर करेंगे। शोर क्यों शोर करेंगे? शोर इसलिए करेंगे कि जब मैं निकल के चला जाऊंगा, परदेश जाना है ना, कहाँ जाना है? परदेश। कयाम कितने दिन है? कोई गारंटी, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, पता नहीं वहां के हालात कैसे होंगे, लोग मदद करेंगे या नहीं करेंगे। उस दिन सिद्दीक अकबर ने यह किया कि जितना माल था, घर का सारा माल साथ में, वो तबूक में सिर्फ नहीं लिया पूरा माल, हिजरत की रात भी सब साथ लिया। जब सब साथ लिया, चूंकि वालिद उनके नाबीना हो गए थे, बेटी देख रही थी हज़रत अस्मा ये मंजर, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, अस्मा जब मैं चला जाऊंगा, तेरा दादा सुबह को उठेगा और उठने के बाद पूछेगा तेरा अब्बा कहाँ है, तो फिर उसको तो पता होगा कि मैं चला गया, तो फिर वो कहेगा कि हमारे लिए क्या छोड़ गया, वो हुजूर के साथ गया तो सब लेकर के गया होगा, तो हमारे लिए क्या छोड़ गया। बेटी चूंकि ले तो सभी जाना है, वहां के हालात पता नहीं कैसे हैं, ले तो सभी जाना है, हालात पता नहीं वहां के कैसे हैं, इसलिए अब जब तुम्हारा दादा पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी? अस्मा ने कहा क्या जवाब दूंगी? तो कहा कि थैली में कंकर भर लेना, उसको बांध देना और कहना कि ये छोड़ के गया, ये नहीं कि ये पैसे छोड़ के, नहीं, ये छोड़ के गया, चूंकि नाबीना है वो टोएगा, मेरा तेरा दादा अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो टोएगा, छुएगा तो वो ठेकड़ियों को छू के लगेगा कि दिरहम बंधे हुए हैं, चुप हो जाएगा, शोर नहीं करेगा। लेके सब गए और कहा कि ठेकड़ियां बांध लेना। अस्मा कहती है मैंने बांध लिया, हज़रत अस्मा कहती मैंने बांध लिया, अल्लाह मैंने बांध लिया, मैंने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उस सैयदना सिद्दीक अकबर सैयद महबूब साहब किबला, मैंने बांध लिया, ये बात है, मैंने बांध लिया, इसलिए कि बात ये थी कि क्या छोड़ गया, तो ये था कि भाई ये छोड़ गया। अब वो थी सिद्दीका, कौन थी? सिद्दीका। दरअसल बात यह है कि जो वाक़े के ऐन मुताबिक गुफ्तगू करे उसको कहते हैं सादिक, जो वाक़े के ऐन मुताबिक गुफ्तगू करे उसको क्या कहते हैं? सादिक। जैसे महबूब बाबू तशरीफ लाए, ये है खबर सच्ची वाक़े के मुताबिक और ये कह बात कहने वाला है सादिक, ठीक है। जो बात को वाक़े के मुताबिक कहे उसको कहते हैं सादिक, सच्चा, और जिसके कहने के मुताबिक वाक़या बन जाए
उसको कहते हैं सिद्दीक। जो वाक़े के मुताबिक गुफ्तगू करे सादिक, और जिसके कहने के मुताबिक वाक़या बन जाए उसको कहते हैं सिद्दीक। जो कह दे वो हो जाए उसको कहते हैं सिद्दीक। और अस्मा थी सिद्दीका। जब वो ठेकड़ियां बांध दिया, दादा के आगे रख दिया, तो कहा कि तेरा बाबा मोहम्मद अरबी के साथ चला गया। हाँ चला गया, हमारे लिए क्या छोड़ गया? रस्सियों से बांधकर थैली आगे कर दी, ये छोड़ गया। टोते टोते बड़े मियाँ की जबान से निकला, इसमें क्या है? ये गुमान नहीं था, गुमान तो ये था इसी पर किस्सा तमाम हो जाएगा। आगे की बात किसे पता? और अगर पता भी तो तवज्जो कुदरत ने नहीं दिलाई, इसलिए कि कुछ और बताना मकसूद था। पूछा इसमें क्या है? अब चूंकि सिद्दीक की सिद्दीका थी, क्योंकि बाप का असर घर में बच्चों पे पड़ता है। बाप शराबी होगा तो बच्चे कम से कम सिगरेट तो पिएंगे, शराब ना पिए तो। बाप झूठा होगा 10 बातें, 2 तो कम से कम बच्चे झूठ बोलेंगे, इसलिए कि बाप का असर बच्चों पे पड़ता है। वो सिद्दीक का घर था, सिद्दीक का घर, जहां सिद्दीक बाप था और बेटियां सिद्दीका थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह सोच में पड़ गई। क्या कहूं? अगर कहती हूं कि पत्थर है शोर करेगा, हिजरत का राज खुल जाएगा। अगर कहती हूं कि पैसे हैं तो झूठ हो जाएगा। लेकिन सिद्दीका ने सोचा चलो कम से कम हिजरत का राज बचाने के लिए पैसे बोल दो, कम से कम जाने बच जाएगी। का इसमें दिरहम है? सिद्दीका अस्मा कहती है मेरा दिरहम कहना था, खुदा ने यूं लाज रखी कि उसे दिरहम में तब्दील फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी और सैयदना सिद्दीक अकबर। जिसकी बेटी की जबान की लाज कुदरत इतनी रखती हो, उस अबू बकर की जबान की लाज कितनी रखी जाती हो, है? अल्लाह अकबर। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सिद्दीक अकबर पूरा माल ले गए और मस्जिद नबवी की जमीन भी खुद खरीदी, वक्फ की। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस वक्त जिसकी जमीन पे आराम कर रहे हैं। बढ़कर एक बात कह दूं, अगर हजम कर सकते हो तो अपना हाल तो इमाम शाफई जैसा है। इमाम शाफई कहते हैं जब हम सहाबा की तारीफ करते हैं तो लोगों को हम खारजी दिखने लगते हैं, और जब अहले बैत की तारीफ करने लगते हैं तो लोगों को हम राफजी दिखने लगते हैं। इमाम शाफई कहते हैं लेकिन ये बदअकल लोग हैं, ना हम खारजी है ना राफजी, हम अहले सुन्नत है। इसलिए कि जब सहाबा के फजाइल पढ़ते हैं तो दिल खोल के पढ़ते हैं, और जब अहले बैत के फजाइल पढ़ते हैं तो भी दिल खोल के पढ़ते हैं। अकल के अंधों को हम कुछ भी लगे, लेकिन हम हैं तो अहले सुन्नत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो ये फजीलत सुन लें। हुजूर इस वक्त जिस जमीन पे आराम कर रहे हैं वो सिद्दीक अकबर की खरीदी हुई है, ठीक सही, सब पूरी उम्मत मुत्तफिक है, सिद्दीक अकबर ने खरीदा। वो जमीन कौन है जिस पे हुजूर आराम कर रहे हैं? वो अर्श से अफजल है, वो काबे से अफजल है, वो जन्नत से अफजल है जहां हुजूर आराम कर रहे हैं, और वो खरीदी हुई अबू बकर सिद्दीक की है। खरीदी, जिसकी खरीदी हुई जमीन की ये शान है, उस खरीदने वाले की शान का आलम क्या? इसीलिए तो हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी कहते हैं अली का बेटा कह रहा है। लोग कहते हैं अली वाले अबू बकर की तारीफ नहीं करते। अरे तूने डालडा लोगों को देखा होगा, अली वाले ही तो अबू बकर की तारीफ करते, अली वाले ही तो अबू बकर की। इसलिए कि जिस अबू बकर के पीछे 2.5 साल तक अली ने नमाजें पढ़ी हो, उस इमाम अली की तारीफ न करे तो फिर किसकी तारीफ, किसकी तारीफ करे? तो अली के बेटे कैसी तारीफ करते अबू बकर की? सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कचौचवी कहते हैं, मुहद्दिस आज़म हिंद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद।
हर फजीलत के वो जामे हैं, हर फजीलत से वो मुत्तसिफ नहीं है। तवज्जो आपकी, असल बात ये है, शेर पढ़ना मकसद नहीं है, तवज्जो दिलाना। मुझे इसका एहसास है कि बंबई में शेर पढ़ रहा हूँ, लखनऊ दिल्ली नहीं है, ये भी मुझे एहसास है। जहाँ का जा रेला है और आ रेला है लोग बोलते हैं ना, वहाँ ये उर्दू का शेर पढ़ रहा हूँ, आसानी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान दे। आशिकाने मुस्तफा, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं। देखो ये नहीं कहा हर फजीलत के वो मुत्तसिफ हैं। एक होता है फजीलत का मुत्तसिफ होना, एक होता है फजीलत का जामे होना। मिसाल के तौर पर इल्म से मुत्तसिफ और आलिम है, इल्म से मुत्तसिफ और आलिम है, हर इल्म का जामे हर आलिम नहीं है। जामे कोई कोई है, शाफी जामे, इमाम आजम जामे, इमाम मालिक जामे, इमाम अहमद इब्न हंबल जामे इल्म के, गौसुल आजम जामे इल्म के, गरीब नवाज जामे इल्म के। हर आलिम इल्म से मुत्तसिफ है लेकिन जामे नहीं है। इंसान फजीलत से मुत्तसिफ है, जामे नहीं है। जामा किसे कहते हैं, जामे किसे कहते हैं, अपनी उर्दू जबान के मुहावरे के मुताबिक बता दूं, यानी उसकी इंतहा को पहुंचा हुआ। अब मुहद्दिस आज़म का शेर सुनो, हर फजीलत के वो जामे है, नबूवत के सिवा कहते हैं जितनी फजीलत हो सकती है, हर फजीलत की इंतहा पर अगर कोई पहुंचा हुआ है उसी जात को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हर फजीलत के वो जामे हैं। तो ये पहली चीज। अब आ गई बात, माल से हुजूर का तकाबुल हुआ तो माल कैसे खर्चा किया। अब माल के बाद बारी आती है आल की, माल के बाद बारी किसकी आती है, आल की। अब बात इख्तिताम की तरफ पहुंच रही है, आल पर, आल की बारी, आल की बारी। आल कितनी प्यारी आल, माल कुर्बान है आल पर। लेकिन अब हुजूर पे आल कुर्बान करने की बात, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के वो सहाबी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। सिद्दीक बोलने में मजा आता है, सिद्दीक। और ये हामी सिद्दीक नहीं बोलते, हामी सिद्दीक नहीं बोलते, अली भी उनको सिद्दीक बोलते। मेरे मौला पाक ने भी उनको सिद्दीक कहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी उनको सिद्दीक कहा है, इमाम बाकिर ने भी उनको सिद्दीक कहा है, इमाम जाफर सादिक ने भी उनको सिद्दीक कहा है। इमाम जाफर सादिक तो कहते हैं कि मैं अबू बकर से 2 मरतबा पैदा हुआ। क्या कहा, मैं अबू बकर सिद्दीक से 2 मरतबा पैदा हुआ। इसलिए कि इमाम जाफर सादिक की अम्मी का नाम है उम्मे फरवा, और मैं उम्मे फरवा के अब्बा का नाम है कासिम, कासिम के अब्बा का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद के अब्बा का नाम है अबू बकर। यानी उम्मे फरवा पर पोती है सिद्दीक अकबर की। अब अगर कोई ये कहता है कि इमाम जाफर हमारे इमाम हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे इमाम हैं, तो उनसे कहना चाहिए कि इमाम जाफर सादिक आपके इमाम हैं, तो वो अली के पोते हैं, तो अबू बकर सिद्दीक के नवासे भी हैं। अगर तू उनके दादा को मानता है तो तुझे उनके नाना को भी मानना चाहिए। हमारे इमाम है इमाम जाफर सादिक, क्यों? क्योंकि हम इमाम जाफर सादिक के दादा को भी मानते हैं और इमाम जाफर सादिक के नाना को भी मानते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग चीटिंग बाजी करते हैं ना, कभी कभी हमारी बातें लोगों को बुरी लगती है। अब बताएं ना, अगर आप मेरे दादा को माने और मेरे नाना को गालियां दे तो मुझे अच्छा लगेगा, कम से कम मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब बताओ, जो इमाम जाफर सादिक के नाना को गालियां देते हैं और भी फिर इमाम जाफर सादिक कहते हैं 2 बार पैदा हुआ, मतलब यह है कि इमाम जाफर सादिक की अम्मी उम्मे फरवा ये पर पोती है सिद्दीक अकबर की, और सिर्फ पर पोती नहीं है बल्कि वो पर नवासी भी है सिद्दीक अकबर की। या बल्कि यूं समझ दे चले वो 2 रिश्तों से सिद्दीक अकबर की पोती है। क्यों? इसलिए कि उम्मे फरवा की जो अम्मी है, उम्मे फरवा की जो अम्मी है
उस अम्मी के अब्बा का नाम है अब्दुल रहमान और उसके अब्बा का नाम है अबू बकर सिद्दीक। पता चला कि दो रिश्ते से उम्मे फरवा सिद्दीक अकबर की पोती है, नवासी भी कह सकते क्योंकि बीच में उनकी पोती की बेटी है तो नवासी भी हुई, लेकिन अल्लाह अकबर दो रिश्तों से पोती है। और वही पोती उम्मे फरवा इमाम मोहम्मद बाकिर की बीवी है और वो इमाम बाकिर की बीवी इमाम जाफर सादिक की अम्मी। अब ये जो सारे इमाम आए हैं वो औलाद किसके हो रहे हैं? एक तरफ से नसब के एतबार से ददियाली रिश्ते से अली की औलाद है तो नलियाली रिश्ते से अबू बकर सिद्दीक की औलाद है। अरे जब शराबियों के खानदान में इमाम पैदा नहीं होते तो काफिरों के खानदान में इमाम कैसे पैदा हो सकते हैं? इसीलिए पता चला अबू बकर सिद्दीक अल्लाह अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर को सिद्दीक कहा है ना, सिद्दीक अकबर को सिद्दीक का। एक शख्स एक मसला पूछने के लिए आया इमाम जाफर सादिक से। ये इमाम जाफर सादिक कौन है पता है? अब जरा वो भी सुन लें। इमाम जाफर सादिक कौन है पता है? ये इमाम आजम के भी इमाम है। इमाम आजम जिसकी जूतियां सीधी करते हैं वो इमाम जाफर सादिक। हाँ, अगर आप बुरा नहीं माने इसलिए कि बात ये सच्ची है। आप कहेंगे हमारे इमाम को जूतियां सीधी करवा दी। हाँ, अहले बैत की अहले सुन्नत ऐसे ही ताजीम करती है और ये तौहीन नहीं है उनकी जूतियां सीधी करना। औरों के यहाँ झुकने से बहुत ज्यादा सिला मिलता है अहले बैत के यहाँ झुकने। हाँ, और अब दूसरा तारुफ कराओ इमाम जाफर सादिक का। दूसरा तारुफ ये है कि वो बहलूल दाना जो 2-2 दिरहमों में जन्नत बेचा करता था वो मजसूब, वो भी जूतियां सीधी करते इमाम जाफर सादिक की। जिसकी जूती सीधी करने वाले लोग इतने बड़े हैं उसकी जूती कितनी अजीम होगी, और जिसकी जूती इतनी अजीम होगी उसके पैर कितने अजीम होंगे, और जिसके पैर इतने अजीम होंगे उसका सर कितना अजीम होगा। उस जात को कहते हैं जाफर सादिक जिसे कुदरत ने जन्नत बेचने का इख्तियार दिया। अब जब बहलूल जन्नत बेच सकता है उनका गुलाम, तो ये क्यों नहीं बेच सकते? मुझे बात है इमाम जाफर सादिक, अगला महीना उन्हीं का है। उनका भी महीना आएगा तो लोगों को बड़ी मिर्गी के मर्ज आते हैं। वो ये तो फुला करता है त्योहार तो तुम क्यों करते हो, तो वो फुला नाचता है तो तुम लोग नाचना बंद नहीं करते, तो फुला करके त्योहार तो हम क्यों उसको बंद कर दें? क्यों? इसलिए कि उसकी नीयत अलग है, हमारी नीयत अलग है। उसकी नीयत किसी की वफात का जश्न है, हमारी नीयत किसी की बारगाह में इसाले सवाब है। तो ये अमाल का सवाब तो नीयतों पर है ना। आप अब हमारी नीयतों को भी जांचने लगे, खुदा कर अल्लाह इन्हें तौफीक अता। अब मैं गुफ्तगू पर इख्तिताम पे पहुंचाता हूँ। अब गुफ्तगू मुकम्मल नहीं करूंगा इख्तिताम को, आप थक ना जाए। मुझसे कहा जा रहा है कि वक्त है बोलें, लेकिन मेरी आदत ये है इससे पहले कि लोग थक जाएं हम अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लें। लेकिन आप तवज्जो करें, 2-3 बात पढ़ता हूँ, बात मुकम्मल करता हूँ, ध्यान दें। इमाम जाफर सादिक जिसको अल्लाह ने जन्नत बेचने का इख्तियार दिया। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक के पास उनका एक पड़ोसी आया और कहने लगा हजरत मुझे घर बेचना है, मैं घर बेचना चाहता हूँ। फरमाया ठीक है हमें बेच दो। हजरत कीमत? फरमाया कि यहाँ अगर तुम ये घर मुझे बेच दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत में घर दूंगा। ये मालिक जन्नत की औलाद के लहजे हैं, हम तुम्हें जन्नत में घर दे देंगे। कहा हजरत, लेकिन उस दौर के लोग भी कितने सच्चे सुच्चे थे, अकीदे के अच्छे थे। उन्होंने कहा हजरत दस्तावेज तो तैयार करनी होगी ना, तो आप हमें लिख के दे दें, घर आपका हम लिख के देते, जन्नत हमारी आप लिख के दें। इमाम जाफर सादिक ने लिख दिया, हमने इससे घर लिया, उसके बदले में जन्नत दी। और हज के अय्याम आए, इमाम जाफर सादिक चले गए हज के लिए। कहाँ गए? हज के लिए। खुदा का करना वो हज के लिए गए, इधर इसकी तबीयत खराब हो गई। जिसने जन्नत खरीदा था मकान देकर, उसने वसीयत की मेरा इंतकाल हो जाए तो ये चिट्ठी इमाम के हाथ की लिखी मेरे कफन में रख देना, इसलिए कि दस्तावेज है जन्नत की, साथ में ले जाना होगा दिखाने के लिए, तो फिर जन्नत मिलेगी उसी पर। अब हुआ इंतकाल, घर वालों ने रख दिया कफन में रख दिया। इमाम जाफर सादिक हज करके वापस आए। जब हज करके वापस आए तो उसके जो वारिस थे उनकी नीयत खराब हो गई, वो सब के सब चले आए इमाम के पास। कहने लगे वाह साहब आपने तो हमारा घर ले लिया,
हमारे घर पे कब्जा कर लिया। इमाम ने फरमाया हमने कब्जा नहीं किया, हमने खरीदा है उसूल के मुताबिक। कहा कितने में खरीदा? कहा पूछो। कहा उसका तो इंतकाल हो गया, हम उसके वारिस है। कहा देखो हमने उसको जन्नत में महल दिया था और यहाँ का घर खरीदा था। तो कहा वो दस्तावेज लिख कर दी थी। कहा लो साहब ये भी कोई सौदे होते हैं, जन्नत में महल दे दिया और यहाँ का घर ले लिया, आपने ले लिया हमारा घर। फरमाया इमाम जाफर सादिक ने सौदा तुमसे नहीं किया था, सौदा जिससे किया था अब जाकर उससे पूछो कि मैं सौदे में सच्चा हूं कि नहीं। कहा लो साहब ये भी कोई बात हुई, वो तो मर के कब्र में चला गया, हम उससे क्या पूछने जाए। फरमाया जाओ तो सही, जाओ तो सही। अल्लाह अकबर तसीरत निगार लिखते जब वो पहुंचे उसकी कब्र पर तो जो चिट्ठी उन्होंने अपने हाथ से उसके कफन में रखी थी वो चिट्ठी उस कब्र पर पड़ी हुई थी। एक तरफ इमाम जाफर सादिक की तहरीर थी और दूसरी तरफ उसकी तहरीर थी कि इमाम ने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक मुझे जन्नत में महल मिल चुका है। ये इमाम जाफर सादिक है, अहले बैत के छठे इमाम। अब उनके पास कोई मसला पूछने आया, कहने लगा कि हजरत ये बताएं कि तलवार में जो चांदी की मूठ लगाई जाती है वो जायज है कि नाजायज? क्या है, जायज है कि नाजायज? अब अगर मुझसे कोई पूछे कि चाइनीज खाना जायज है कि नाजायज तो मैं कहूंगा जायज है। तो कहेंगे उसकी दलील क्या है? तो मैं कहूंगा कि वो जो फला खान साहब फिल्म दुनिया में काम करते ना वो भी चाइनीज खाते हैं। कहा वाह जी वाह, बड़ी दलील लाई आपने, आप भी गैर मोतेबर हो गए गैर मोतेबर का हवाला देकर। सही यही ना भाई, जायज बताना है तो उसका हवाला दो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करे, हैं? यही तो है, यही तो है। कहा कि भाई ये डिश खाना जायज है कि ना जायज? वो फला खान साहब का हवाला दिया नाचने वाले का तो मैं गैर मोतेबर हो गया। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि अल्लामा अख्तरजा खान साहब को मैंने करते देखा है, यहाँ भी खान साहब है ना, लेकिन ये कह दूं कि अल्लामा अख्तरजा खान साहब जिन्हें हम और आप मोहब्बत प्यार से ताजुश शरिया कहते हैं उनको करते देखा है। कहा नहीं अब बात मुकम्मल है। क्यों? क्योंकि जिसके किरदार पर, जिसके ईमान पर, जिसके तकवा पर, जिसकी परहेजगारी पर एतमाद हो वही जात हवाला बनती है, और जिसके तकवा पे परहेजगारी पर एतमाद ही ना हो, जो आदमी खुद डाउटफुल हो, वो क्या हवाला बनेगी? उसका हवाला देने वाला खुद जो गैर मोतेबर हो जाएगा। अब इमाम जाफर सादिक, तवज्जो कर रहे हैं आप, इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक जो हम हनफियों का हवाला, जो शाफियों का हवाला, जो मालिकियों का हवाला, जो हम्बलियों का हवाला, जो बहलुल दाना जैसे मजहूब का हवाला, जाफर सादिक सब का हवाला। बल्कि जो लोग फिक्ह हनफी मालिकी शाफी को नहीं मानते तो वो लोग भी फिक्ह जाफरी को अपना हवाला मानते हैं। हो गया सबके लिए हवाला, दोनों फरीकैन के लिए हवाला। अब इमाम जाफर सादिक सबके लिए हवाला, शिया सुन्नी सबका हवाले का नाम है जाफर सादिक। वहीं पर इमाम आजम, वहीं पर दाता अली हिजवरी, सब वही जो सबका हवाला है इमाम जाफर सादिक। उनका हवाला कौन है? उनका हवाला कौन है? वो किसको दलील बनाते हैं? वो किसको दलील मानते हैं? आने वाला पूछता है चांदी की मूठ तलवार में बनाना कैसा? फरमाते इमाम जाफर सादिक जायज है, फरमाते जायज है। पूछने वाले ने पूछा दलील? फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तलवार में चांदी की मूठ लगाई थी, तो चूंकि उन्होंने लगाई थी इसलिए जायज है। पता चला जाफर सादिक का मसलक ये है। काम क्या हुआ इसका मुझे कोई खबर नहीं, अबू बकर गलत नहीं कर सकते। अगर चांदी की मूठ तलवार में लगा ली तो अबू बकर की बात दलील बन गई। अब जितने काम अबू बकर ने किए हैं अबू बकर के काम नहीं देखते, चूंकि वो जात गलत कर नहीं सकती इसलिए उन्होंने लगाया तो लगाना जायज है। तो आने वाले की नीयत में कुछ डामाडोल था, उसने कहा आप भी उनको सिद्दीक कहते हैं, आप भी उनको सिद्दीक कहते हैं?
अब इमाम जाफर सादिक बैठे थे, खड़े हो गए और फिर कहते हुआ सिद्दीक 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 सिद्दीक। जब तक उनकी सांस नहीं टूट गई वो अबू बकर को सिद्दीक 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 कहते। वो सिद्दीक है, सिद्दीक है, सिद्दीक। और मौलाए कायनात तो कहते हैं कि आसमानों से खुदा ने जो अबू बकर का नाम नाजिल किया है वो सिद्दीक ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत और सैयदना सिद्दीक अकबर। तो माल के बाद बारी आती है आल की। अब आल के मामले में सिद्दीक अकबर ने तरजीह किसको दी? कुर्बान। आपकी बड़ी मशहूर रिवायत है, आपका बेटा ईमान लाने के बाद सिद्दीक अकबर के साथ असकी बाबा, बदर का मैदान कितना भयानक और दर्दनाक था। एक तरफ बाप, दूसरी तरफ बेटा, एक तरफ चचा, दूसरी तरफ भतीजा, एक तरफ मामू, दूसरी तरफ भांजा है। ये हुजूर के सहाबा हैं। मेरे अजीजों, नबी के लिए कोई दामाद नहीं छोड़ता यार, उन्होंने अपना बाप छोड़ा है। जो शहर में काबा था, काबा, वो शहर छोड़ा। हमें काबे से क्या मतलब, महबूब गया तो हम भी चले जाए। ये सहाबा है, लोग उनका किरदार आज मशकूक कर रहे हैं, जिन्होंने काबे वाला शहर छोड़ा, अल्लाह के नबी के लिए माल छोड़ा। और ये तो सिद्दीक अकबर है। इमाम तबरी लिखते हैं कि एक बार सिद्दीक अकबर यूं आस्तीन चढ़ा के थर थर कांपते हुए बारगाह मुस्तफ़ा करीम में हाजिर हुए। सरकार ने कहा, ये तेरी हालत क्या है अबू बकर? अर्ज़ की, हुज़ूर वो अबू कहाफ़ा है ना, अबू कहाफ़ा मेरा बाप, आज उसने आपके खिलाफ कोई जुमला कह दिया। अब उसको मैंने एक मुक्का मारा है, वो गिर के बेहोश पड़ा हुआ है। आया इसलिए हूँ, इजाजत दें उसको कत्ल कर दूं, या उसको कत्ल कर दूं, इसकी इजाजत दें, या फिर दुआ करे कि वो ईमान ले आकर वो भी आशिक रसूल बन जाए। रहमतुल लिल आलमीन के हाथ उठ गए, कहने लगे अल्लाह उसे ईमान की दौलत दे। फिर सिद्दीक अकबर का मुकद्दर ये हो गया कि उनके अब्बा भी सहाबी, अबू बकर सिद्दीक खुद भी सहाबी, उनके बेटे भी सहाबी, उनके पोते भी सहाबी, उनकी बेटियां भी सहाबी, उनके नवासे भी सहाबी। सहाबा का खानदान है सिद्दीक रज़ी अल्लाह। जानते हैं उनके 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 नवासों में कौन है? उनके अब्दुल्ला बिन जुबैर का नाम सुने? ये नवासा है सिद्दीक अकबर। जुबैर इब्ने अवाम सुना है? हुजूर के ये फूफीजाद भाई है, ये दामाद है सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर को लोगों ने समझा क्या? दरअसल लोग बात ऐसी करते हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी मेरे सहाबा का जिक्र हो तो जबान को एहतियात देना, मेरे सहाबा का जिक्र खैर के साथ करना। जिसने मेरे सहाबा की तौहीन की, अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा, और अल्लाह की उस पर लानत होगी। लोग बैठकर होटलों पे बैठ के बातें करते हैं, उन्होंने तो ऐसा किया, तुझे खबर क्या है? कुरान पढ़। कुरान कहता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने उन सब के साथ हुस्ना का वादा कर लिया। अल्लाह उनसे वादा करे तो तू कौन होता है उन अल्लाह के वादे पर बात करने वाला? इसलिए सुन्नियों, ईमान बचाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो। और मैं आपसे ये कहता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत में जितना आगे जाना चाहते हो जाओ। मोहब्बत अहले बैत मना नहीं, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे कभी किसी सहाबी की बेअदबी मत करो। हम तो अहले बैत के गद्दार को हलाल ही नहीं समझते, मुसलमान क्या समझते? अगर कोई ठेकेदार बनता है अहले बैत की मोहब्बत का तो उसको पता होना चाहिए हम अहले बैत के गद्दार को हलाल ही नहीं समझते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह एहसानी। और हम अहले बैत की मोहब्बत को ईमान की जान और ईमान का ईमान तस्वुर करते हैं, लेकिन ये कोई इजाजत नहीं दी जा सकती कि अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर किसी सहाबी को गाली दो। और लेकिन ये भी कहता हूँ कि फिर सहाबे किराम की अजमत बयान करते करते अहले बैत पे भौंकने वाले जो भौंकते हैं हम उनको भौंकने की भी इजाजत नहीं देते, इसलिए कि दोनों की मोहब्बतें हम पर लाजिम कर दी गई। हुजूर के सहाबा भी अहम है, हुजूर की अहले बैत भी अहम है, और हम निस्बत रसूल देखते हैं, इसका आप बार बार ख्याल करना। तो सिद्दीक अकबर को उनके बेटे ने, अब्बा जी बद्र के मैदान में तो मैं उधर से आया था,
आप मेरी तलवार की जद में बार बार आए, मैंने आपको छोड़ दिया। लेकिन सिद्दीक अकबर फिर भी, चूंकि मुसलमान हो चुके थे, फिर भी गुस्से में आ गए। ये है इश्क रसूल। बेटा मुसलमान होकर ये बात कर रहा है, फिर भी गुस्से में आए और कहा सुन, तू बाप समझ के छोड़ता रहा, अल्लाह की इज्जत की कसम तू मुझे नहीं दिखा, अगर तू मुझे दिखता तो बेटा समझ के नहीं छोड़ता, नबी का दुश्मन समझकर तेरे टुकड़े कर देता। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। माल से प्यार होता है, उससे ज्यादा आल से। माल यूं कुर्बान किया, आल यूं कि अपनी बेटी हुजूर के निकाह में दी और कहा कि हुजूर मुझे 3 बातें पसंद है। सिद्दीक अकबर क्या कहते हैं, मुझे 3 बातें पसंद है। आपके कदमों पे माल खर्चा करना मुझे बहुत पसंद है, अपनी बेटी आपके निकाह में देना मुझे बहुत पसंद है, और तीसरी चीज मेरी पसंद की ये है, चेहरा आपका हो, निगाहें अबू बकर की, मुझे बहुत पसंद है ये। अल्लाह अकबर। अब आइए आखिरी इश्क की मंजिल, अगर आप इजाजत दे तो पढ़ूं। इश्क की आखिरी मंजिल है जान। माल से ज्यादा आल और आल से ज्यादा जान। अब थोड़ा सा आपने सुन रखा है, लेकिन फकीर कादरी से भी इसको सुन लिया। अपने अल्फाज के जामे में जान से ज्यादा प्यार किया सिद्दीक ने किससे? हुजूर अलैहिस्सलाम से। कैसे प्यार किया? हुजूर जब हिजरत की रात चले, हिजरत का सफर बड़ा दर्दनाक सफर था, बल्कि उस सफर को इतनी अजीम नेकी करार दी गई कि सरकार फरमाते हैं उमर की सारी जिंदगी की नेकी अबू बकर की एक नेकी के बराबर है, बल्कि तकाबुल भी नहीं हो सकता। समझने समझाने के लिए, और वो एक नेकी है हिजरत की रात। आप जानते हैं, शायद आपने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की होगी। अब आप कभी मक्का शरीफ जाइए तो बहुत अच्छा सा टाइम लेकर आप गारे सौर जाइए। मेरी गुजारिश है, गारे सौर जाइए टाइम लेकर अच्छा सा, और फिर आज की बनी हुई सड़कों से आप गुजर कर जाएंगे तो आपको शायद उतना एहसास ना हो। आप 1400 साल, 1450 साल पीछे का तसव्वुर कीजिए। बल्कि मैं तो आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब हज और उम्रा के लिए जाया करें तो आज की तारीख में नहीं रहा करें, 1450 साल पीछे जाया करें। जब आप सही कर रहे हो तो ये तसव्वुर करें कि हुजूर आगे जाने में पीछे पीछे, तो सही का मजा ही कुछ और। ये एक अलग उन्वान है कि हज कैसे करें। एक है अहले अक्ल का हज, और एक है अहले इश्क का हज। अहले इश्क का हज ऐसा है कि तवाफ करते हुए वो तसव्वुरात में हुजूर को देखता है, फिर तवाफ करता है। ये इश्क वालों का हज है, ये एक अलग उन्वान है, इसका छेड़ना यहाँ अभी टाइम नहीं। अल्लाह कभी तौफीक दे, अहले इश्क का हज क्या होता है वो कभी बयान हो इंशाअल्लाह, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं। सुनिए, जब सिद्दीक अकबर और हुजूर जब चले तो चूंकि जाना था गार में, ये प्लान पहले से तय था कि किसी गार में, उसी में रुकना ये तय नहीं था, किसी गार में रुकेंगे ताकि दुश्मन ढूंढ ढांड करके थक कर बैठ जाए, फिर सफर आगे शुरू किया जाएगा। ये जाहिरी वजह थी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। हकीकत ये थी कि जो दुश्मन खड़ा हो और निकल जाए और नजर ना आए तो पूरे मदीने का सफर तय हो जाए, दुश्मन को नजर ना आए। जो खड़े हुए दुश्मन को नजर नहीं आ सकता, वो ढूंढने वाले दुश्मन को क्या नजर आएगा। लेकिन गार में रुकने का मंशा ये था। क्या मंशा था? जो सूफिया बयान करते हैं, चूंकि कोई ऐसा मकाम चाहिए था जहां अकेले सिद्दीक हो और सिद्दीक का यार हो, और तीसरा कोई ना हो, जो सिद्दीक हो और यार हो और तीसरा कोई ना हो। और उसके लिए मक्के की जमीन उसके लिए नहीं थी, क्योंकि वहां जाते तो कोई ना कोई आता। मदीने मुनव्वरा की जमीन भी उसके लिए थी कि वहां भी कोई ना कोई आता। और हुजूर अकेले नहीं रहते, लोग मंडलाते रहते परवानों की तरह। शम्मा को पतंगों ने हर तरफ से घेरा है। कैफियत ये होती सरकार अलैहिस्सलाम की, चारों तरफ से लोग हुजूर के इर्द गिर्द रहते,
अब अंदाजा करें आप, लेकिन अब कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां तन्हा अबू बकर और तन्हा हुजूर रहे। लेकिन अब आइए उस कैफियत में पहुंचने से पहले तसव्वुर में आए, दोनों चले तेज तेज, जो है वो पथरीली जमीन से, पैरों में जो है वो खून, पैरों में खून, पथरीली जमीन से। कैफियत ये है, सिद्दीक अकबर ने जब चलते हुए किस किस तरह का अंदाज इख्तियार किया। जब आका चलते तो अबू बकर कभी आगे दौड़ कर चलते, फिर थोड़ी देर के बाद पीछे, फिर दौड़ने लगे, आगे पीछे आगे। सरकार ने उस यार से पूछा, अबू बकर तुझ जैसा संजीदा आदमी कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। सिद्दीक क्या कहते पता है? आका या रसूलल्लाह, हम जा रहे हैं, दुश्मन हमें नहीं पाएगा, पीछे आएगा, तो मुझे डर लगता है कि जब दुश्मन आगे से आएगा तो दूर से तीर न चला दे। तो जब ख्याल आता है कि आगे से दुश्मन आएगा तो मैं आपके आगे आ जाता हूं, ताकि जब दुश्मन आगे से तीर चलाएगा तो आप पर तीर ना आए, अबू बकर के सीने पर आ जाए। कौन है? ये सिद्दीक अकबर है। मर जाना चाहते हैं हुजूर पर, हुजूर के कदमों पे आगे इसलिए आता हूं, जब दुश्मन का ख्याल आता है कि आगे से आ रहा होगा तो आगे आ जाता हूं कि मुझ पर आए, और फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है दुश्मन पीछे से आ रहा होगा तो आपके पीछे चला जाता हूं, ताकि आप पर आने वाला तीर अबू बकर की पीठ पर आ जाए। हुजूर चले, सिद्दीक ने कहा हुजूर बैठ जाए, कंधे में बिठाया, उस पर तफसील नहीं, ऊपर चढ़े। हालांकि 500 फीट कमोबेश का वो गार है, इतना ऊपर चढ़े सिद्दीक अकबर। हुजूर को लेकर चढ़ना कोई आसान काम नहीं। एक होता है चलना, एक होता है लेके खड़े रहना बोझ को, एक होता है चलना और एक होता है चढ़ना। कभी आपने बोझ उठाया नहीं होगा इसलिए एहसास नहीं होगा। उन मजदूरों से पूछो जो बोझ लेकर के चलते हैं, चढ़ते नहीं है, चढ़ने पर बोझ और बढ़ जाता है। लेकिन ये भी बताऊं, सिद्दीक ऐसे फना फिर रसूल थे, सिद्दीक अकबर ऐसे फना फिर रसूल थे कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर चढ़े ना तो कैसे चढ़े पता है? हुजूर अलैहिस्सलाम के दोनों जानू शरीफ अबू बकर सिद्दीक के कंधे पर थे, ठीक, दोनों पैर सीने पे लटके हुए थे। दरअसल बयान करने का मुद्दा यही है कि आप उसका तसव्वुर कर लें। सरकार अलैहिस्सलाम का बैठने का हिस्सा सरकार अलैहिस्सलाम के रान अक़दस अबू बकर के कांधों पर और दोनों कदम सिद्दीक अकबर के सीने पर। जब चलते चलते अबू बकर की पिंडलियां टूटने लगती कि अब बैठ जाओ, लेके चल नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, तो सिद्दीक एक आशिक सादिक सूफी बुजुर्ग कहते हैं कभी हुजूर का ये तलवा देखते और वो तलवा इतना खूबसूरत, उस तलवे के जलवे में गुम हो जाते और आपका सफर आसान हो जाता, आगे चलते जाते। मेरे इमाम ने कहा तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, कौन नजरों पे चढ़े, कौन नजरों पे चढ़े, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। अबू बकर तलवों के जलवे में गुम थे और गारे सौर आ चुका था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सबने हुजूर के तलवे नहीं देखे, चंद लोगों को ये सादत नसीब है। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। हुजूर को उतारा और कसम दी पहले मैं जाऊंगा, अल्लाह के रसूल को कसम दी पहले मैं जाऊंगा, बकसम का पहले मैं जाऊंगा। वो अबू बकर जो कभी नबी के आगे नहीं जाते, गार में कहते पहले मैं जाऊं। अंदर गए, जानते थे सब धूल दपेड़ा सब पुरानी चीजें, भाई वो कोई महल तो नहीं था ना, गार जाके देखें आप गार। फिर कहता हूं जाके देखें, एक बंदा बैठ सकता है, दूसरा नहीं बैठ सकता, दूसरे को लेटना है उसमें, बैठ नहीं सकता। मैं सोचता हूं इतने सारे गार थे, सब छोड़कर सौर का इंतजाम क्यों?
बात छुपने की होती तो कोई भी गार काफी था, लेकिन बात छुपने की नहीं थी। बात ये थी कि वहां किसी खानकाह में किसी साहिबे दिल को तैयार किया जाए, इसलिए कि दिल वाले खानकाहों में ही तैयार होते हैं, दिल वाले खानकाहों में तैयार, और खानकाह में दिल की तवज्जो दिल पे डाली जाती है, ज़बानें चुप रहती है, दिल से दिल पड़ता है। मुझे ये बात अच्छी तरह खबर है कि लोग मुझसे कहते हैं इतनी मुश्किल ना किया करें, खानका की बात आप जलसों में करने लगे, होगा क्या? मैंने कहा सुन्नी इतना होशियार है, कहीं भी बोलो समझ जाता है, इतना तो उसको समझ आती ही है कि कौन सी बात क्या होनी चाहिए। लेकिन बात बहरहाल रास्ते पे हो रही है, उसके लिए आप मुझे माफ कर दे, अल्लाह भी मुझे माफ करे। ये बात खानकाहों में कहने की थी, लेकिन आप फिर मुझे खानकाह में मिलते कहाँ हैं, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ कह रहा हूँ। जबानें चुप रहती है, दिल से दिल पड़ता है, हाँ, और जबान से जबान पड़ती है तो भूल जाता है, दिल से दिल पड़ता है ना तो फिर भूला नहीं करता। और उसमें हालात ही कुछ अलग होते हैं, रंग चढ़ाए जाते हैं, रंग चढ़ाया जाता है। अल्लाह अकबर। तो सौर में पहले मैं जाऊं, गए अंदर, साफ किया, अब कुछ तो था नहीं, इसलिए कि ख्याल भी नहीं था कि ये मंजर होगा गार में, पहले से मामला सेट तो था नहीं, सुराख थे, आप बार बार सुन चुके हैं। अपनी ऊपर की चादर फाड़ी, रखा 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 रखा, उसके बाद एक सुराख खाली था, ये बार बार सुने, जल्दी यहां से चले। आपने वहां रख दिया अपना अंगूठा, अंगूठा रखा, एड़ी का भी जिक्र है लेकिन अंगूठा रखा, अंगूठे का तस्करा ज्यादा है, अंगूठा रखा सुराख पर। अंगूठा रखना इसलिए ज्यादा, करीने कयास पता चलता है कि बड़े सुराख में कपड़ा ठोसा, छोटा था इसीलिए वहां अंगूठा रखा कि भाई यहां से कोई खतरा नहीं है तो अंगूठा रख दो। अब वहां था सांप, अब वहां सांप क्यों आ गया? सांप आने की वजह यह थी कि एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम हुजूर की फजीलत बयान कर रहे थे, ये असल बात। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम हुजूर के फजाइल पढ़ रहे थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की, परिंदों की बोलियां समझते थे, तो आप फजाइल पढ़ रहे थे हुजूर के। पता चला हुजूर की फजीलत की तकरीर हम ही सिर्फ नहीं करते, हमारा नबी वो शान वाला है कि सुलेमान भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ते हैं, इब्राहिम भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ते हैं, ईसा भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ते हैं, मूसा भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ते हैं। बल्कि हमारा तो ईमान है अंबिया आए ही थे उनका खुतबा पढ़ने के लिए, रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुलेमान अलैहिस्सलाम हुजूर की फजीलत पढ़ रहे हैं, सांप मौजूद है। सांप हुजूर की फजीलत सुनकर इतना मुतासिर हुआ, सांप ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ये जिसके फजाइल पढ़ रहे हैं इसकी ज़ियारत कैसे होगी? हाय हाय हाय, क्या महबूब है हमारा, अगर उनकी फजीलत सांप भी सुन ले तो ज़ियारत का मुश्ताक हो जाए। अरे जिसका मुश्ताक खुद खुदा हो, फिर मखलूक उसकी मुश्ताक ना हो तो क्या हो? मेरे इमाम ने कहा वो कमाल उसने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये रिवायत जो मैं पढ़ रहा हूँ ये साहिब मुआरिज ने लिखी, अपने अल्फाज के जामे में पढ़ रहा हूँ। साहिब मुआरिज ने इस रिवायत को लिखा है, तो कहा ये मिलेंगे कहाँ? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये पैदा होंगे मक्के में, ये पैदा होंगे मक्के में, हिजरत करेंगे मदीने में, या तो मक्के में मिलेंगे या तो मदीने में मिलेंगे। अब ये रहा उनके इंतजार में ढूंढता फिरता, फिर दिन गुजरते गए। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम नबी के फजाइल पढ़ रहे थे, ये वहां मौजूद था, कहा यही फजीलत तो मैंने सुलेमान से सुनी है,
ये मिलेंगे कहाँ? वो आपका बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एक काम कर, मक्के में पैदा होंगे, मदीने में हिजरत करेंगे, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां कोई और नहीं होगा, वो अपने एक यार के साथ आएंगे। वही जगह तुझे बता देता हूं, अगर मिलना है तो वहां जाकर बैठ जाए। अब मक्के में ढूंढेगा तू कहां कहां, मदीने में ढूंढेगा कहां कहां, तो एक ऐसी छोटी सी जगह हो जहां उन्हें आना ही आना है, वो है गारे सौर। अगर मिलना है तो वहां जाके बैठ। अब जिसकी उम्र सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी वो था, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी वो था, हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी था, तो उसकी उम्र कितनी होगी? ये बात आप समझे। अब आप थक गए हैं, बात खत्म। आप थके हैं ना? देखिए, जब आप सुनना चाहते हैं कोई ऐसी बात, तो फिर आपको उसके मुताबिक तैयार रहना चाहिए। ऐसे नहीं, ये कोई स्कूल का पीरियड नहीं हो रहा है कि आप थके भी रहेंगे तो टीचर अपनी ड्यूटी पूरी करके चला जाएगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना मैं कोई खतीब हूँ, मैं फकीर हूँ। और आपने फकीर को बुलाया है तो इश्क का जिक्र करने बुलाया। तो अगर आप थक गए तो बात खत्म है, क्योंकि ये आखिरी महफिल नहीं है। सिद्दीक अकबर पे इसके बाद फिर महफिल होना है, आगे की गुफ्तगू वहां पढ़ी जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक महफिल में पूरी तकरीर हो जाए, कोई लाजमी नहीं है। अगर आप थक गए तो बात खत्म है, वरना बात मुकम्मल की जाए। तो फिर जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े आप। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब सुनिए, जो माहिरीन है ना, माहिरीन जानवरों के, उनका कहना यह है कि सबसे ज्यादा जहरीले सांप अगर कहीं होते हैं तो वो अरब में होते हैं। अरब से ज्यादा जहरीले सांप कहीं और नहीं होते। दूसरी बात, जैसे जैसे सांप की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका जहर भी बहुत खतरनाक और जानलेवा होता जाता है। वो सांप 100-200 साल पुराना नहीं था, हजारों साल उसकी उम्र थी। और वो बैठा इसलिए था कि हुजूर आएंगे तो ज़ियारत करूंगा। अब वो आए, लेकिन पहले सिद्दीक आ गए। सिद्दीक अकबर आए तो बैठ गए यूं पैर लगा के। वो सारे सुराख से आया, इसलिए कि खुशबू जो नबी की पाया, जो नबी की खुशबू पाया तो सारे सुराख से आया। लेकिन जब कोई जगह उसको नहीं मिली, इधर उधर उधर उधर, तो उसको एक जगह इंसान के जिस्म का हिस्सा नजर आया। तो उसने पहले जबान से चाटा, हटाओ पैर हटाओ, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? जब उसने जबान लगाई होगी, एहसास तो हुआ होगा। क्यों नहीं हटाया? नहीं हुआ एहसास। वजह यह थी कि वो गार में बैठे हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे। गार में वो बैठे हुए हैं, हुजूर लेटे हुए, बस इतनी पोजीशन है गार की। हुजूर लेटे हुए, वो बैठे हुए। जब कोई बंदा किसी के मांडी पर, जानों पे लेटता है, तो लेटने वाले का दिल और बैठने वाले का दिल दोनों हो जाता है आमने सामने। ये क़यामत तक लोग कुरान पढ़ेंगे, लेकिन सौर में अबू बकर मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा पढ़ रहे हैं और हुजूर का दिल, सिद्दीक अकबर दिल के दिल, दोनों एक दूसरे के दिल के तक आमने सामने। ये क्यों हो रहा है? ये हिजरत ही नहीं हो रही है, बल्कि विसाल की तैयारी हो रही है। विसाल की तैयारी हो रही है। क्यों? अबू बकर, तू तो बहुत बड़ा आशिक है, और जो जितना बड़ा इश्क वाला होता है, उसके जाने पर सबसे ज्यादा गम किसको होता है? जो जितना बड़ा आशिक होता है। तो वो तो अबू उमर जैसा तलवार लेकर के फिरने लगेगा कि जो बोलेगा कि हुजूर विसाल फरमा गए, उसको कत्ल कर दूंगा। अली पाक फातेह खैबर बेहोश होंगे, उस्मान गनी के होश जाएंगे, तो क्या होगा फिर? संभालेगा कौन? उम्मत को संभालेगा कौन? लेकिन जो जितना बड़ा आशिक, उतना ही उसको गम। मैयत में छोटा बेटा ज्यादा रो रहा था, भाई ये कौन है? छोटा बेटा बड़ा लाड़ का था, इसीलिए इसको ज्यादा रोना आ रहा है, अब्बा के बगैर रह नहीं सकता। जिसकी जितनी मोहब्बत मैयत पे, उतना गम। अबू बकर, तू तो खुतबा सुन के रोता है। जब कह दिया हज्जतुल वदा में, लोगों, अल्लाह का एक बंदा जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, क्या इख्तियार दिया? दुनिया में रहे या दुनिया से चला जाए। सब लोगों ने कहा क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या कहा? क्या बात है? कितनी प्यारी बात हुजूर ने कही। सिद्दीक रो रहे थे,
फारूक आजम ने कहा इस बुड्ढे को क्या हो गया, हुजूर इतनी अच्छी बात करते हैं, बुड्ढा रो रहा है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा जो मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं, अगर वो तुमने समझ लिया तो तुम भी रोगे। तुम क्या समझते हो? आका कह रहे एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहे दुनिया में रहे चाहे आखिरत की तरफ जाए, तो उसने जाना इख्तियार किया। अरे सोचो तो सही कि ये साहिब इख्तियार इनके सिवा और कौन हो सकता है। हुजूर जाने की बात कर रहे हैं, अब हुजूर नजर नहीं आएंगे तुमको, बहुत जल्दी दुनिया से जाएंगे, इसलिए रो रहा हूं। तो जिसने जाना सुनकर बर्दाश्त नहीं किया, वो जाने पे क्या बर्दाश्त करेगा? वो जाने में क्या? अब सभी रोएंगे, बेहोश होंगे। उम्मत की इस नैया को मझधार में संभालेगा कौन? तो सरकार गारे शोर में अपने दिल की तजल्ली अबू बकर के दिल पे डालकर इस काबिल बना रहे थे कि जब उमर के हाथ में तलवार होगी वो कहेंगे मैं उसको कत्ल करूंगा जो हुजूर की विसाल की बात करे। अली बेहोश होंगे, उस्मान के होश जाते रहेंगे, सहाबा रोते रहेंगे, आयशा सिद्दीका आए बढ़ती होगी। उस वक्त उम्मत को संभालेगा कौन? तो मैं तेरा दिल अपनी तजल्लियात से भर दूं, जब कोई बर्दाश्त न कर सके तो तुम मिंबर पे खड़े होकर सबको सहारा देगा और कहेगा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलक मिन क़ब्लिहि रसूल। उस वक्त तो उम्मत की नैया को तूने सहारा देना है। तो हुजूर दिल मजबूत कर रहे थे अपनी तजल्लियात डाल, सीने अलम नशरा की तजल्लियात डाल के हुजूर दिल मजबूत कर रहे थे। और जानते हैं रिवायतों में आता है हुजूर ने ऐसी तजल्ली डाली, जब लोहे को आग में रखा जाता है तो लोहा लोहा ही रहता है, आग आग ही रहती है, मगर लोहा आग की तरह लाल लाल दिखने लगता है। थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ी देर के लिए सही, वो लोहा आग नहीं बनता लेकिन आग की तरह दिखने लगता है। हुजूर जब गार में गए थे, हुजूर अबू बकर गार से बाहर निकले तो दोनों का चेहरा इतना मुशाबे हो गया था कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि गुलाम कौन है अबू बकर, आका कौन है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने तजल्ली बिला तमसील, जैसे आग में लोहा डाले तो आग के बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर तक कैसे ही होता है ना, मगर सुने क्या होने लगा पता है? सिद्दीक अकबर के तो बाल भी सफेद होने लगे थे ना, हुजूर के बाल सफेद नहीं हुए थे तो सिद्दीक अकबर के बाल, तो जिन्होंने हुजूर को इससे पहले नहीं देखा था, तो चूंकि दोनों करीब करीब मुकम्मल नहीं शबात थी ना, शबात करीब करीब एक जैसे दिख रहे थे, तो लोग अबू बकर सिद्दीक की तरफ बढ़ने लगे। सिद्दीक अकबर ने देखा तो क्या किया पता है? कोई दूसरा होता ना इधर भी आ रहे हम भी इस काबिल है ना, हुजूर से इश्क जो था। सिद्दीक अकबर ने देखा लोग मेरी तरफ बढ़ रहे, अपना कुर्ता उतार दिया और हुजूर के सर पे साया करके खड़े हो गए, अपनी चादर उतार दी हुजूर के सर पे। अब आने वाला आसानी से पहचान जाता, जो तान कर खड़ा है वो गुलाम है, जो चादर के नीचे खड़ा है वो इमाम है। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बात जो कहने चलाते हैं इख्तिताम पर और एंड पर वो ये है कि हजारों साल पुराना सा उसने सब जगह, तो चूंकि इन्हें तो खबर ही नहीं थी, ये तो उधर दिल में मसरूफ थे, दिल की कैफियत तहोबाला हो रही थी, दिल की कैफियत में अजीब इनकलाब आ रहे थे, दिल की कैफियत में अजीब लाला खिल रहे थे, गुलो गुलजार हो रहे थे। उसने जबान लगाई, इन्होंने कोई उधर हरकत नहीं दी। उसने अब वो भी तो हजारों साल से बैठा हुआ, उसने डंक मारना शुरू किया। 70 बार डंक मारे उसने, सिद्दीक अकबर को 70 बार। जब 70 बार डंक मारे तो हरकत नहीं की, हरकत नहीं की, इसलिए कि हुजूर की नींद में खलल ना आए, हुजूर की नींद में खलल ना आए, हरकत नहीं की। मगर ज़ब्त का पैमाना, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो दिल की कैफियत आंखों पे चढ़ी और आंसू की शक्ल में आंखों से
निकले और हुजूर के रुखे वद्दुहा पर टप टप करके सिद्दीक के आंसू गिरने लगे। लोग सिद्दीक को क्या समझते हैं और क्या जानते हैं और क्या मानते हैं, लोगों की हैसियत और औकात क्या। मैं तो सिद्दीक के आंसुओं को देख के हैरान हूँ। किसी के आंसू रुमाल में पोंछे जाते हैं, किसी के आंसू आस्तीन में खुश्क होते हैं, किसी के आंसू ज़मीन में गिर करके चाहे वो हमेशा के लिए वजूद खो देते हैं। अबू बकर तुम्हारे आंसुओं की को क्या नाम दूँ। सिद्दीक की आंखों से निकले और रुखे वद्दुहा पर पड़े, हुजूर के रुखसार पे पड़े। आंसू गरम गरम होते हैं, गरम गरम आंसू रुखे मुस्तफ़ा पर आए। आका ने आंखें खोली, क्या हुआ? सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। हुजूर ने करम किया, अपना लुआब अबू बकर सिद्दीक के पैरों पे लगा दिया, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। हुजूर ने जान तो लौटा दी, लेकिन इमाम अहले सुन्नत अब इसको यूं बयान करते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज व गरर की है, पर तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूव हैं, अस्लुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। माल भी कुर्बान किया, आल भी कुर्बान की, और जान भी अपने नबी पे कुर्बान कर दी। ये है सिद्दीक अकबर। लेकिन अफसोस इन कुर्बानियों को आज भुलाने की कोशिश की जा रही है। याद रखना सुन्नियों, अपना मसलक अहले सुन्नत व जमात जितना मोतबर, मुस्तनद और असीम है, ऐसी बात आप कहीं और नहीं पाएंगे। इसलिए अहले बैत, सहाबा, औलिया, इनके दामन से वाबस्ता रहो। याद रखना ये सारी चिटिंगबाजियाँ आज हो रही है सियासी दावपेच की बुनियाद पर, वरना हमेशा सिद्दीक की तारीफ अली वालों ने जो की है वो कोई कर ही नहीं सकता है। दाता अली हजवरी, दाता अली हजवरी कौन है? गौस पाक कहते थे अगर मेरे दौर में दाता होते मैं उनका मुरीद होता। वो दाता अली हजवरी कशफुल महजूब में लिखते हैं, नबी से बेहतर कोई पीर नहीं और अबू बकर से बेहतर कोई मुरीद नहीं। अली की औलाद सिद्दीक अकबर को यूं कह याद करती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सिद्दीक अकबर व फारूक आज़म व उस्मान गनी, मौला अली, सहाबा, अहले बैत सबका एहतराम करें। बस जाते जाते एक नसीहत के तौर पे बात याद रखना, कभी भी किसी के कहने सुनने में आके सहाबा की गुस्ताखी न करना, सहाबा की बेअदबी न करना। याद रखना, याद रखना कि अगर सिद्दीक अकबर ने अहले बैत पे जुल्म किया होता तो मौलाए कायनात ने कभी भी सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज न पढ़ी होती। अगर सिद्दीक अकबर ने अहले बैत पे जुल्म किया होता तो सिद्दीक अकबर की घर की बेटी कभी भी मौला अली के घर में न लाई जाती। इसलिए याद रखना, ये जो बातें कही जाती है यकीनन इसमें फ्रॉड है और ये इसमें नक्स है, और हमें तो हमारे हुजूर की हदीस से मतलब है, हम किसी की तरफ क्या जाएं। कभी सहाबा की बेअदबी मत करना, और ख़ास तौर पे सिद्दीक व फारूक, सिद्दीक व फारूक शेखैन, हर सहाबी की गुस्ताखी पर वईद है, न फ़र्ज कबूल न नफल कबूल, लेकिन इन दोनों की खुसूसियत है, ख़ास बात है। काजी अयाज अपनी किताब शिफा शरीफ में लिखते हैं, दिल पे लिख लेना इस बात को। काजी अयाज शिफा में लिखते हैं, एक शख्स था, एक शख्स जब उसको मौत का वक्त आया उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आता था। किसी ने कहा कि तू बातें तो करता है कलमा नहीं पढ़ता। जवाब क्या दिया उसने पता है कि मैं सिद्दीक व फारूक शेखैन, इन दोनों को मिला के कहते हैं शेखैन, सिद्दीक व फारूक के गुस्ताखों की सोहबत में बैठता था। यानी गुस्ताखी नहीं करता था, गुस्ताखी करता नहीं था, गुस्ताखों की सोहबत में बैठता था। इसलिए मेरी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। इसलिए किसी की सोहबत में बैठने से पहले सोचा करो कि मैं बैठ कहाँ रहा हूँ। यहाँ पर सारी चीटिंग करना आसान है, लेकिन मौत आने वाली है। और फिर हम इतने इल्म वाले हो गए, गौस पाक से ज्यादा, गरीब नवाज से ज्यादा, मखदूम समना से ज्यादा, हजरत बंदा नवाज गेसू दराज से ज्यादा,
और अल्लाह अकबर वारिस देवा से ज्यादा, शाह बरकतुल्लाह से ज्यादा, ये सब अली की औलादे हैं। जब इन लोगों ने सिद्दीक अकबर को माना, उनकी तारीफ बयान की, हम कौन होते हैं? मुझे ये यकीन है हमारे दिल में मौला अली से जितना प्यार है उससे बहुत ज्यादा प्यार गौसे आजम के दिल में था। तो जब गौस पाक उनकी तारीफ करें, हम क्यों तौहीन करें, हम क्यों बेअदबी करें? और जो बात इख्तिताम को कह रहा हूँ, अभी मैं कह आया था, इसलिए मैं तकरीर में इसको कहना नहीं चाह रहा था कि आशिक शाह बुखारी में भी मेरा बयान हुआ तो मैं ये बात कह चुका, लेकिन बाबा ने ये बात, सैयद महबूब बापू ने फरमाइश की है तो ये बात भी मैं कह दूं कि सिद्दीक अकबर वो है ना। देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा क्या है, हुजूर के यहाँ अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा क्या है? जवाब क्या था पता है? फरमाया जो आज है वही कल था, जो आज है, जो आज है, जो आज है। मतलब अली का पोता यूं ही बोलता है कि जो आज है वही कल था और जो कल था वही आज है। मतलब क्या? आज सबसे करीब रखा है, उस वक्त भी सबसे करीब रखते थे। आज सबसे करीब रखा है, उस वक्त भी सबसे, भाई इस वक्त सबसे करीब हुजूर से कौन है? कौन है? बोले कौन है? कौन है? महबूब रब्बी अकबर है। इस सब्जा कुब्बा में पहलू में जलवगाह अतीको उमर की है, सबसे करीब रखा है और है नहीं, रखा है। तवज्जो आपकी, रखा है। सिद्दीक अकबर अगर चाहते तो इतना कह देते कि हुजूर के कदमों में मुझे दफन कर देना, लोग दफन कर देते, लोग दफन कर देते। मगर सिद्दीक अकबर की निगाहों में शायद ये माहौल रहा होगा आजकल का कि अगर उनकी वसीयत में दफन कर देते तो लोग कहते अबू बकर की हुकूमत थी, हुकूमत थी इसलिए उनकी चल गई, अपनी हुकूमत में अपने आप को दफन करवा लिया, यही तो लोग कहते। लेकिन सिद्दीक ने ये नहीं कहा कि मुझे कदमों में दफन कर देना, कहा कि लोग ये ना कहे जिसकी हुकूमत होती है उसी की तोती बोली जाती है, लोग चमचागिरी करते हैं। सिद्दीक ने कहा नहीं, मेरा विसाल हो जाए तो मेरा जनाजा ले जाना और हुजूर से कहना जो हमेशा साथ साथ रहा वो मजार में भी साथ रहना चाहता है, अगर इजाजत दे तो दफन करना, इजाजत ना दे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। क्यों? कल लोग ये न कहे कि अपनी हुकूमत की वजह से दफन हो गए, बल्कि कहा अगर वो इजाजत दे ताकि पता चले मैं नहीं हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया है। और अल खसाइस कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, और भी किताबों में ऐसे इमाम यूसुफ नबानी ने भी लिखा है, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने भी लिखा है, जब इमाम अबू बकर सिद्दीक का जनाजा सहाबा लेकर चले, हुजूर के मजार के दरवाजे पे रख दिया, हुजरे के दरवाजे पे, हुजरे के दरवाजे पे रखा। इजाजत लेने वाला कौन था? इजाजत लेने वाला कौन था? इजाजत लेने वाला कौन था? मौला अली खड़े थे, या रसूल अल्लाह, जो हर जगह साथ रहा वो मजार में भी साथ रहना चाहता है। दरवाजा खुला और निदाई योसिलो हबीब इलल हबीब, मुहिब को महबूब से मिलाया दिया जाए। और नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है? वो क्यों बिगड़ता है? क्यों बिगड़ता है? वो पहलू में सुलाए हुए हैं। तू क्यों बिगड़ता है? वो बिगड़े हुए तू क्यों बिगड़ता है? तू क्यों बिगड़ता है? वो पहलू में सुलाए हुए हैं। हमारा तो ईमान है जो अब्दुल रहमान शाह बाबा के कदमों में दफन हो जाए उस पे भी अजाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। हमारा ईमान है वली के कदमों में जो दफन होगा उस पर अजाब नहीं होगा। ये बात आप उठाकर शरूह सुदूर में पढ़ लें, शरूह सुदूर में बात लिखी हुई है, बहुत सी किताबों में। किसका? इमाम कुर्तुबी ने भी लिखा है कि वली के कदम में जो दफन हो। अभी बात फिर आ गई दलील की, पढ़ू दलील। एक मुर्दे को दफन किया गया कब्रिस्तान में, तो लोगों ने देखा कब्र पे फूल आ गया। क्या आ गया? ओहो, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ था अपना भैया,
इसलिए फूल आ गया। कहा नहीं यार एक काम करे, फिर कब्रिस्तान में क्यों, इसको निकालो यहाँ से और निकाल के अलग जगह दफन करो, मजार बनाएंगे, गुम्बद बनाएंगे। अब वहां से हटाया, अब वहां से हटा के दूसरी जगह ले गया तो धुआं निकल रहा था। ओहो, वहां तो फूल था, यहाँ धुआं कैसे आ गया। एक मजजूब बुजुर्ग आए, फरमाया आपकी इस मैयत का कोई कमाल नहीं है, वहां जहाँ फूल आया था ना एक वली का मजार है, लोग आपको नहीं पता वो मजार छुप गया है, उसके बाजू में दफन हुआ तो अजाब की बजाय रहमतों का नुज़ूल हुआ। अब वहां से जो हटा लिया तो असलियत सामने आ गई कि वो पापी था, इसलिए आफियत चाहते हो तो वही लेकर के चलो। आप मुझे बताएं, अगर वली के कदमों में पापी दफन हो तो उसके ये मर्तबे होते हैं, सैयदुल अंबिया के कदमों में यारे गारे मुस्तफ़ा आराम कर रहे हो, उनके मर्तबे क्या है। अब बात एंड करते हुए कह दूं यार, नमाजी कयामत के बाद जन्नत में जाएंगे, सही? कब जाएंगे, कब? जवाब दे दे, कब कब कब? हाथ उठा के जोर से बोलो, कब? कयामत के बाद ही जन्नत। नमाजी कब जन्नत में जाएंगे, बोलते जाओ, कब जन्नत में जाएंगे? हाजी कब जन्नत में जाएंगे, बोलिए। ज़कात देने वाले कब जन्नत में जाएंगे? आलिम कब जन्नत में जाएंगे? हाफिज कब जन्नत में जाएंगे? वली कब जन्नत में जाएंगे? सब कब जन्नत में जाएंगे? कयामत के बाद। सच्ची बात कह दूं, सब कयामत के बाद जन्नत में जाएंगे। अबू बकर उमर अभी भी जन्नत में सो रहे हैं। वजह ये है नबी ने फरमाया, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। सब कयामत के बाद जाएंगे। अबू बकर उमर अभी भी जन्नत में है। नारे तकबीर। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज शाह सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।